ओके। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। इसमें हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर के हम 3 लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं। तो उसमें हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल को कैसे काउंट करते हैं, उसके साथ पढ़ा हमने चतुर्भुज को और आयत को। वर्ग भी पढ़ लिए हैं। तो मोस्टली सवाल आप लोगों के बढ़ रहे होंगे। पेपर में जो सवाल आते हैं 90% आते हैं ट्रायंगल से, वो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। उसके साथ जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनकी आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब कैसे निकालते हैं, एक क्यूब पर एक क्यूब बने होते हैं उन्हें कैसे निकालेंगे, सर्कल की संख्या और उनके साथ ही लाइंस। ठीक है, तो पहले जो पढ़ा है उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं हम वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग के लिए हमने सिखाया था, यदि हमारी ऐसी आकृति हो कोई, ये सारी साइड्स इक्वल होंगे। यदि हमारी कोई आकृति इस प्रकार है जिसमें वर्गों की संख्या निकालनी है, तो हमने कहा था इन्हें काउंट कर लीजिए 1 और 2, 2 लिख दीजिए। इस प्रकार यहां काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद हमने आपसे बोला था इन्हें कम कम करते चलिए। जो 2 था तो इससे कम करो 1, और 3 था उससे कम करो 2। आगे 1 से कम कुछ होता नहीं है, सवाल हमारा खत्म हो गया। 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जो वर्गों की संख्या होगी, वो हमारी होगी 8। ये सारे सवाल हम बड़े आसानी से, बहुत प्यार से पिछली क्लास में करे थे। इसके साथ ही हमने इसमें सीखा था आयत की संख्या निकालना। अगर सेम सवाल आए और आपसे बोले नंबर ऑफ रेक्टेंगल या आयत की संख्या क्या है, तो सेम काम करना था, बट इन दोनों को ऐड कर देना था। 1 + 2 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा, 6 3 या 18। तो हमने क्या बोला, आयत के लिए काउंटिंग लिखते हैं उसे ऐड कर देते हैं, यहाँ काउंटिंग लेते हैं उसे ऐड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और हमारे पास आयत या रेक्टेंगल मिल जाते हैं। वर्ग के लिए हमने बताया था 1 2 लिखेंगे और उसे कम करते जाएंगे। एक सवाल और इस पे देखते हैं। चलिए, ये हमारा सवाल है। अगर कोई आकृति छोटी बड़ी है तो सब वर्ग की तरह है, हाथ से बनाया है मैंने। तो पहले हमने सिखाया, यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 लिख लीजिए। ये हम सिखा रहे हैं वर्ग के लिए। उसके बाद ऊपर की लाइन लिखिए 1 2 3 4 5। फिर इसे कम करते जाना है। 4 में कम करेंगे तो आएगा 3, और 5 में कम करेंगे तो 4, ऐसे चलता रहेगा। 3 में कम करेंगे 2, 4 में कम करेंगे 3, प्लस 2 में कम करेंगे 1, और 3 में कम करेंगे 2। 1 से आगे कुछ होता नहीं है, इस सबको ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या क्या होगी वो हम ज्ञात कर लेंगे। 5 को 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, 12 से 18 2 20 20 40। इस आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे वो हमारे 40 आएंगे। उसके साथ अभी हमने सीखा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमें सीखा इन सबको ऐड करना है। 4 3 7 2 9 1 10, तो यहां से ऐड करने पाएगा 10 इंटू, इसको भी ऐड कर दीजिए तो 1 2 3 3 6 10 15। इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। इस सवाल में वर्गों की संख्या थी 40 थी और आयत की संख्या थी 150 थी, जी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब इन पे आधारित कुछ और सवाल हैं और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लास चालू करते हैं, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है
दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इस आकृति में आपको बताना है कि स्क्वायर कितने हैं। तो छोटे छोटे अंदर जो बने हैं सारे स्क्वायर बने हैं। तो सबसे पहले मैंने काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो स्क्वायर होंगे उसमें से कुछ छोटे छोटे होंगे, स्मॉल स्क्वायर होंगे, उनकी संख्या 8 है। दोबारा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इन सबको हम हटा दें तो आप देखेंगे आपका वही पुराना वाला सवाल बन जाएगा। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका क्या था, तो हमने कहा था इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। यहाँ 4 लिख देंगे। इस प्रकार यहाँ भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ भी लिख देंगे। इस प्रकार काउंट करके लिखिए 4, यहाँ पर भी काउंट करके लिखा 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसे कम करते जाते हैं एक एक। 4 में एक कम घटाएंगे 3, और इसमें भी घटाएंगे 3, प्लस आगे आएगा 3 में 1 कम करो 2, इसमें करो 2 में 1 कम करो 1, इसमें 1 कम करो 1। इस प्रकार हम नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते थे। इस टाइप की आकृति में 16 ऐड करेंगे 16, 3 3 9 4 प्लस का 16 4 20 9 1 10। इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल थे 30। इस पूरी आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल थे वो थे 30, बट इससे पहले 8 छोटे छोटे ट्रायंगल थे जो हमने मिटा दिए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया 30 प्लस 8, इट बिकम 38। तो ये हमारे सवाल के आंसर थे। अगर सवाल में कुछ चेंजमेंट किए हैं तो उसे हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, बाकी बचे हुए सवाल को कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे और हमारे सवाल के आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। इस आकृति में आपको बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या कितनी है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान से देखना। इस आकृति में 2 सवालों का यूज किया गया है। एक इस टाइप की आकृति बनी हुई है, इस आकृति में आपको बताने कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने। इस आकृति को पहले सॉल्व करते हैं। अगर इस आकृति को ध्यान से देखोगे तो 1 और 1, उसके साथ ही एक पूरा बना है। इस आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे वो आएंगे आपके 3। क्या ये आकृति और ये आकृति, ये आकृति और ये सारे एक समान है, तो आप कहोगे सर एकदम एक जैसे ही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर इज 3, आगे 3, उसके बाद 3 और उसके बाद 3। तो यहाँ पर अभी छोटे छोटे स्क्वायर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर 3 3 6 3 9 3 चौको 12। अभी तक हमें नंबर ऑफ स्क्वायर जो मिल चुके हैं वो मिले हैं 12। इस आकृति को समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं इस आकृति को। अगर इस आकृति को हम हटा दें, हटाने रहे, तो आपको जो आकृति मिलेगी, जो चित्र मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। On removing all these sides, then we got the figure such as। और इसमें हमने गिनना सिखाया आपको 1 2, अभी देखेंगे 1 2, यहाँ मल्टीपल करेंगे 2 मल्टीपल 2, इसमें एक कम करेंगे 1 मल्टीपल 1, तो जो हो जाएगा 4 प्लस 1 बिकम 5। ये हमने आपको याद कराया था। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो 5 निकलते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं वो 5 निकलेंगे। तो 12 में 5 जोड़ दोगे, 12 5 17। तो इस दी गई आकृति में टोटल वर्ग होंगे वो हमारे 17 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो सवाल अब जब भी आएंगे कुछ नया चीज होगा तो उसे हम अलग से सॉल्व करेंगे और पुराने वाले सवाल को हम अलग से सॉल्व करेंगे, तो हमारे सारे सवाल के आंसर निकल आएंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए, ये आकृति है और इस आकृति में आपको बताना है
नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। इस आकृति में आपको बताना है कि वर्ग कितने हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा जब भी कोई नई आकृति मिले उसे पहले देख लो या उसे बाद में देख लो। तो सबसे पहले हम इस आकृति की चर्चा करते हैं। ये बनाइए। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर इसमें एक स्क्वायर मिल जाएगा हमें। इस आकृति को आप देखोगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। क्या इस आकृति के आने से कोई नए स्क्वायर की गणना हो रही है? तो आप कहोगे सर नहीं, इस जो लाइन खींची है उससे सिर्फ और सिर्फ हमें एक स्क्वायर मिलेगा। अगर इस आकृति को हम हटा देंगे तो हमारा फिगर जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। हमने जिस लाइन को हटा दिया, लाइन इससे हटा दी है, तो हमारी जो आकृति बनेगी वो ये बनेगी। और इसमें वर्ग निकालना हम जानते हैं, यहाँ काउंट करते हैं 1 और 2, 2 लिखेंगे इंटू, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे। इन्हें सिक्वेंसली कम करते हैं, 2 में एक कम करेंगे 1 और 3 में एक कम करेंगे 2। 1 से हम कम कर नहीं कर सकते हैं, तो सवाल आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8 बिकम 8। तो इस आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर थे वो 8 थे, और इस लाइन खींचने से हमें दो नए एक स्क्वायर की और मिल गया था। तो टोटल हो गया हमारे 1 प्लस 8 इट बिकम 9। इस आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे वो हमारे 9 होंगे, जो कि सवाल का आंसर है। क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो यहां तक हमने सवालों को पढ़ लिया, त्रिभुज की संख्या निकाली, फिर वर्ग निकाले, आयत निकाले, उन पे सवाल। अब आगे कुछ और छोटे छोटे सवाल जब कभी आते हैं, बट उन्हें देख लेते हैं। अगला सवाल आएगा हमारे लाइन्स। लाइन अगर हम पढ़ेंगे, लाइन की चर्चा करेंगे, तो हमें मोस्टली 3 टाइप की लाइन पढ़नी है। एक ये होती लाइन, एक इस टाइप की, और एक इस टाइप की या इस टाइप की। तो लाइन्स या रेखाओं की अगर हम गणना करेंगे तो हमें 3 टाइप की लाइन मिलेगी। लेटी हुई लाइन, एक खड़ी हुई, एक तिरछी। तो सबसे पहले उनके नाम देख लेते हैं। उनके नाम क्या होते हैं? तो पहली होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। दूसरी होती है, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकली अपोजिट। और तीसरी होती है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ लाइंस और उसे देखना है। तो लाइंस काउंट करना हमने सिखाया था आपको। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली देखेंगे, फिर वर्टिकली देखेंगे, और उसके बाद स्लैंट देखेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टली गिनते हैं, तो मिलेगी आपको एक रेखा, 2 3 4 5। फिर वर्टिकली देखेंगे। वर्टिकली वाली खड़ी होती है, इस आकृति में एक भी खड़ी रेखा नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे हम स्लैंट। स्लैंट 2 टाइप की होती हैं, तो पहले हम इस टाइप की देखेंगे, तो मिलेगी आपको पहली 1 2 3 4 5। तो यहां से मिलेगी देखो 1 2 3 4 एंड 5। स्लैंट वाली रेखा हमें कुछ इस टाइप की भी मिलेगी, तो कुछ इस टाइप की मिलेगी, उनको भी देखेंगे हम। 1 2 3 4 एंड 5। 5 यहां से मिलेगी, 5 यहां से मिल जाएगी, 5 5 10 5 15। इस आकृति में नंबर ऑफ लाइन जो हो जाएंगी वो हमारी 15 हो जाएंगी, जो कि आपके सवाल का आंसर है। और सवाल भी है, मोस्टली पेपर में ये सवाल आया हुआ है, तो हमने आपको करा दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको है, थोड़ा डरावना टाइप का लग रहा होगा, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है नंबर ऑफ लाइंस, या पंक्तियों की संख्या कितनी है, रेखाओं की संख्या कितनी है। तो हम लोग काउंट करते हैं। काउंट हम लोग बड़े प्यार से कर रहे हैं, सवाल कितना भी बड़ा हो जाए हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे, उसके बाद वर्टिकली गिनेंगे, और स्लैंट में हम 2 टाइप्स गिनते हैं।
ऐसी वाली और ऐसी वाली अलग। तो हॉरिजॉन्टल गिनते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, स्लो मोशन में करेंगे। 1 2 3 4। क्या इसके अलावा कोई भी खड़ी लेटी हुई रेखा है? नहीं। 1 2 3 4। उसके बाद देखेंगे हम वर्टिकली रेखा। तो वर्टिकली आप देखोगे 1 2 3 एंड 4। अब चर्चा करते हैं स्लैंट रेखा की। स्लैंट बात तिरछी। तो हम ऊपर से एकदम फिगर से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5। इस आकृति में 5 देखो 1 2 3 4 एंड 5 हो गए हैं। कुछ और होंगी, उनको भी हम देख लेते हैं। तो आप कहोगे सर इस टाइप से देखेंगे 1 2 3 4 5। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5। तो हमें टोटल कितनी मिली? स्लैंट मिली 10 और 4 + 4 8। टोटल ऐड कर देंगे, इट बिकम 18। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 18। इस दी गई आकृति में पंक्तियों की संख्या या रेखाओं की संख्या जो होगी वो 18 होगी। क्वेश्चन को नोट करिए। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है इस आकृति में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, उसे काउंट करना है। तो लाइंस काउंट करने के लिए हम बहुत सवाल कर चुके हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेखा देखेंगे, उसके बाद वर्टिकली देखेंगे, फिर स्लैंट देखेंगे। चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्टली। तो सबसे पहले रेखा मिलेगी हमें 1, उसके बाद मिलेगी दूसरी 2, उसके बाद मिलेगी तीसरी 3। आप देख लीजिए पूरी भी फिगर में कहीं पर भी 3 के अलावा कोई भी हॉरिजॉन्टल रेखा या लेटी हुई रेखा नहीं है। 3। फिर देखना आपको वर्टिकली, इस आकृति में देखना आपको वर्टिकली रेखाएं कितनी है। देखिए तो आप फिर देखोगे सर 1, फिर यहां से मिलेगी 2, यहां से मिलेगी 3 और यहां से मिलेगी आपको 4। तो क्या 4 के अलावा कोई और है? 1 2 3 एंड 4। तो आप कहोगे सर नहीं। आगे चलते हैं। अब आपको देखना स्लैंट। स्लैंट इसमें बहुत सारी हैं, तो हम सीक्वेंसली देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाली 1 2, फिर यहां से चलते हैं 3, यहां पूरे चलेंगे 4, ये रेखा इतनी है 5, ये पूरी इतनी है 6, ये इतनी है 7। क्या इसके अलावा कोई और है? अगर ध्यान दोगे, ये नहीं है ना, सॉरी। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। और आप अगर ध्यान दोगे तो ये रेखा और है जो भी स्लैंट है। तो आपको मिलेगी 8 रेखा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से मिलेगी 8। पेन चेंज कर दे रहे। स्लैंट लाइट को हम 2 गोला से बनाते हैं। हमने इस टाइप की देख ली है, अब ऐसी देखेंगे। अब इस टाइप से बनी हुई रेखाएं देखेंगे। चलो चालू करते हैं। 1, उसको दूसरी मिलेगी 2, एक ये मिल जाएगी 2, एक तीसरी मिलेगी 3, इस प्रकार ये मिलेगी 4, फिर ये मिलेगी आपको 5, फिर ये मिलेगी 6, एक ये मिलेगी 7 और यहां से मिलेगी 8। फिगर सिमेट्री था। अगर ये 8 यहां से मिलनी थी तो 8 यहां से ही मिलेंगी। 8 और 8 16। टोटल जोड़ देना है। 8 + 8 16 4 20 23। इस दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो आएंगी वो 23 आएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेगा। तो अब सवाल जब भी आए, इन सवालों में सवाल कितने भी ड्राफ्ट टाइप के बने हो, सवाल को हमें 3 ही रूप में सोल्व करना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और स्लैंट। क्वेश्चन नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, आपको अब इसे बताना है नंबर ऑफ लाइंस। तो पहला हम करेंगे हॉरिजॉन्टली, दूसरे करेंगे वर्टिकली, तीसरी करेंगे स्लैंट।
चलिए सवाल को देखते हैं हॉरिजॉन्टली। तो 1 2 3, इसमें हॉरिजॉन्टल जो रेखा है वो हमें मिलेंगी 3। अगर वर्टिकली की बात करें तो 1 2 पूरी 3 4 एंड 5 यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर जो खड़ी हुई रेखा आएंगी वो 5 आएंगे, 1 2 3 4 5। अब स्लैंट की बात करते हैं। सबसे पहले ऐसी टाइप के देख लेते हैं 1 और यहाँ पर हो जाएंगे मेरे 2। वन 2, फिर देखेंगे 3 4 5 6 7 8। दोबारा देखते हैं कोई रेखा बची तो नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ देखेंगे 5 6 7 8। क्या और कोई रेखा है जो बची गई हो और जो कि स्लैंट हो, वो आपको इसमें देखना है। सबको ऐड करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 8 5 13 3 16, इसमें 16 कहीं ऑप्शन नहीं, इसका मतलब कहीं कोई हमने छोड़ दी है, उसे रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मिली हमें 1, फिर मिली 2, फिर एक छूट गई है तीसरी, तो यहाँ पर मिली 3। 1 2 3 और यहाँ पर एक 4। तो जो हॉरिजॉन्टल रेखा थी हमारी वो 3 ना होके 4 थी। वर्टिकली देखेंगे 1 2 3 4 5 और स्लैंट हमने देख ली 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको जोड़ेंगे 8 5 9 8 17। इस आकृति में नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो हमारी 17 हो जाएंगी, जो कि आपका आंसर नंबर डी होगा। तो सवाल जो भी हो आप लोग सवाल बना रहे होंगे। इसके साथ हम देखेंगे वृत्तों की संख्या कितनी होती है और चैप्टर को आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला हम पढ़ेंगे वृत्त सर्कल। बहुत ही रेयरली सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक 1 या 2 सवाल पूछे गए होंगे। तो वृत्त को काउंट करने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, तो उसे नॉर्मली काउंट करते हैं, क्योंकि वृत्त में वृत्त बनने से कोई नए वृत्त का निर्माण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, दूसरा ये एक सर्कल है, तीसरा ये सर्कल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सर्कल कितने होंगे वो आपको काउंट करना है। तो आप काउंट करेंगे 1 2। इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल नहीं, नंबर ऑफ सर्कल होंगे वो हमारे 3 होंगे। अगर हम दूसरा फिगर बनाने की कोशिश करें 1 2 3 4। इस आकृति में आपको देख के बताना है नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, जो वृत्त हैं उनकी संख्या कितनी है। तो उन्हें आप काउंट करोगे तो 1 2 3, उसका देखोगे 4 5 और लास्ट में 6। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, वृत्त गिनना एकदम आसान है। 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें बढ़ा दे रहे हैं। जो टेढ़े मेढ़े बने हैं वो सारे सर्कल ही हैं, उसका ध्यान रखना। इस आकृति में नंबर ऑफ सर्कल कितने आ गए हैं? तो कहोगे सर 1 2 3 बड़े बड़े और 3 छोटे छोटे। इस आकृति में नंबर ऑफ सर्कल होंगे वो हमारे 6। यहाँ तक किसी कोई परेशानी है? अगर इसकी बात करें, इसमें हमने एक बड़ा सा सर्कल और बना दिया। अब नंबर ऑफ सर्कल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा मिला के। इस टाइप के हमारे सवाल आएंगे, इन्हें हम बड़े आसानी से गिन लेंगे। इस पे आधारित एक दो सवाल करते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारा टाइप सवाल है, आपको इसे बताना है नंबर ऑफ सर्कल कितने।
फिगर थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा होगा आपको, बट थोड़े से काउंट करने की कोशिश कीजिए तो आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं साथ में। ऊपर लाने वाले देखेंगे तो 1 2 3, उसके बाद की लाइन देखेंगे तो कहोगे 4 5 एंड 6, फिर देखेंगे 7 और 8, उसके बाद लास्ट में जाएगा 9। सबसे ऊपर वाली लाइन में 4 थे, उसके ऊपर वाली लाइन में 3, उसके नीचे 2, फिर हमने 1 4 3 7 1 2 3 4, जिस काउंटिंग गलत हो गई, सॉरी, 4 3 7 2 9 1 10। तो इस आकृति में नंबर ऑफ सर्कल होंगे 10 होंगे। 1 2 3 4, यहाँ से काउंट करेंगे 5 6 7, यहाँ से करेंगे 8 9। तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ जो आपके सर्कल होंगे वो हमारे 10 होंगे। तो ये सवाल अब आएंगे तो आप लोग कर लोगे, बड़े आसान होते हैं, तो आप लोग तुरंत बना लोगे। क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस आकृति में नंबर ऑफ सर्कल आपको बताना है। एकदम सिंपल सवाल है। काउंट करेंगे बड़े बड़े 1 2 3 4 5 6। 6 छोटे हैं और 6 बड़े हैं, उनके साथ 2 छोटे छोटे और लिखे हैं, तो 6 × 3 6 3 जा 18। तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ सर्कल जो होंगे वो हमारे 18 होंगे। तो सर्कल के सवाल अब आएंगे तो आप लोग खुद से बना लोगे, उन्हें हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक सवाल हमारा और आता है जिसे कहते हैं विकर्ण। विकर्णों की संख्या, ये टॉपिक मैथ में पढ़ते हैं हम लोग। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला, और अभी भी पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण का n-3/2। जब मैथ पढ़ेंगे, ये सवाल मैथ में 3 जगह आता है। एक पॉलीगन में आएगा, एक क्रमचय संचय में आएगा। तब ये क्रमचय संचय में निकालने आएगा तब उससे सीखेंगे विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, और विकर्णों में से भुजा घटाते हैं, तब हमारे किस प्रकार आते हैं। तो ये सवाल होता है। तो विकर्ण नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n-3/2। चलते इस पे क्वेश्चन करते हैं। n माने होता है साइड्स, भुजाओं की संख्या। क्वेश्चन हमारा लिखा है चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या बताइए। क्वेश्चन था हमारा चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेट। इसमें चतुर्भुज माने होता है, इसमें n का मान होगा जो हमारा वो 4 होगा। सवाल को रखते जाते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका होगा सर 4 3/2 से आगे देखोगे 4 में से एक जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं वो 2 होते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमने बोला अष्टभुज में, तो यहां से हमें लेना है n का मान यहां पर आ जाएगा हमारा 8, और आपसे पूछा गया विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला होता है n-3/2। n-3/2। n का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 8 है। 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5/2। सॉल्व करेंगे 8 40/2। इस आकृति में नंबर ऑफ डायगोनल आएंगे वो हमारे 20 आएंगे। तो विकर्णों की संख्या भी हम निकालना सीख गए। इसका फॉर्मूला होता है n-3/2। इसमें जो भी आकृति बोले, अष्टभुज तो 8 लेना, षष्ठभुज तो 6, तो जो भी ले उसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे सवाल बनने लगेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला सवाल हमारा, इस आकृति में आपको नंबर ऑफ क्यूब बताना। जिस सवाल भी हमारे क्वेश्चन में आते रहते हैं तो उसे काउंट करने की कोशिश करते हैं और सॉर्ट करते हैं। सवाल थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है देखने में, बट देखना है। यहाँ पर एक नंबर ऑफ क्यूब होगा, एक यहाँ पर होंगे, तो आपको मिलने होंगे 2।
नंबर ऑफ क्यूब यहाँ पर होंगे वो 2 होंगे। ठीक, अब देखने लगा वो गलत था, 1 and 1 2। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें सवाल में देखना है, हमें 2 टाइप के क्यूब देखते हैं, एक हाइट होते हैं, एक 100 होते हैं। तो आप देखो सर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो नंबर ऑफ क्यूब हो गए 2। अगर सवाल को ध्यान से देखेंगे तो एक जो ऊपर वाली लाइन है ये एक रखा है, ये इसके नीचे एक रखी होगी आकृति, ध्यान देखना, इसको रखा, इसके नीचे भी एक कोई क्यूब रखा होगा, तो कहोगे सर ये यहाँ पर था उसमें भी 2। तो नंबर ऑफ क्यूब जो आएंगे आपके 4 आएंगे। क्या परेशानी है? नहीं। दोबारा समझा रहे हैं, यहाँ पर 1 2 दिख रहा है, ये ऊपर जो रखा है घर वो किसी के ऊपर तो रखा ही होगा, तो जो घर रखा होगा एक, उसके नीचे भी एक रखा होगा, तो इसलिए 2 हो गए। इस आकृति के पास चलते हैं। आपको सर 1 2 3, तो इस आकृति में 3 क्यूब तो डायरेक्टली मिल गए, बट आप ध्यान से देखोगे तो इस आकृति को देखोगे, इसमें जो रखा होगा क्यूब ये किसी ना किसी के ऊपर रखा होगा, तो इसके जस्ट नीचे भी एक क्यूब होगा, इसका नाम अगर रख दें, कुछ भी रखें, तो यहां से मिलेंगे हमें 2 क्यूब। जो क्यूब जो था ये किसी के ऊपर तो रखा ही होगा, इससे मिलेंगे हमें 2 क्यूब, और इससे भी मिलेंगे हमें 2 क्यूब। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 1 1, क्योंकि ये आकृति रखी किसी ना किसी के ऊपर रखी होगी, तो यहाँ से मिलेंगे 2 क्यूब, यहाँ से मिलेंगे हमें 2 क्यूब। अब ऊपर वाले सवाल की बात करते हैं, सबसे लास्ट वाला दिखा है, ये रखा है तीसरे नंबर पर, ये क्यूब जो रखा है वो सबसे 3rd नंबर पर रखा है, तो उसके नीचे भी कोई क्यूब होगा, उसके नीचे भी क्यूब होगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्यूब आएंगे वो हमारे 3 आएंगे। ऐड कर देंगे, 3 2 5 5 10, तो इस आकृति में नंबर ऑफ क्यूब होंगे वो हमारे 10 होंगे। अगर सवाल को आपको ऐसे नहीं करना तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, उसे देख लेना। इसे कहेंगे फर्स्ट रो, जिसमें 1 2 3 जितने थी उसमें सिर्फ एक होता है। दोबारा देखना हम क्या बोला, इससे पहले हटा देते हैं। इस आकृति में अगर नंबर ऑफ क्यूब की बात करें तो सबसे पहले नीचे की लाइन गिनेंगे, तो आपको 1 2 3, और इस आकृति में सिर्फ एक घन होगा, इस आकृति में सिर्फ एक घन होगा, तो सब में 1 से मल्टीपल कर देंगे। यहां काउंट करेंगे 1 2 3 जो हो गए थे, यहाँ 2 2 है, यहाँ पर कितने थे 2, और प्रत्येक आकृति में 2 घन होंगे, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है? इस पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखे 3, ये 3rd नंबर पर है, तो इसके नीचे 3 घन होंगे, टोटल 3 से इसमें भी मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर 1 है वो मल्टीपल करेंगे 3। दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ लिखे थे 1 2 3, इनको लिखा और 1 से मल्टीपल किया। यहाँ थे 1 2 2 थे तो 2 से मल्टीपल किया, यहाँ पर तीसरे नंबर पे था तो 3 से मल्टीपल किए। अगर इससे ऊपर होते तो हम 4 से मल्टीपल करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, 3 + 4 + 3, 4 3 7 3 10। इस आकृति में नंबर ऑफ क्यूब जो होंगे वो हमारे 10 होंगे। तो आज की क्लास इसमें रखते हैं। एक आपको होमवर्क में दे रहे क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है पंचभुज की संख्या बताना। ये आकृति हमारी, इस आकृति में आपको बताना है कि इस आकृति में कितने पंचभुज होंगे। हम ऑप्शन भी दे सकते हैं आपको, 8 10 12 और 4। इस सवाल में आपको बताना है पंचभुजों की संख्या कितनी होगी। क्या आप सवाल इसको कर पाओगे कि हम सॉल्व करवा दें?
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है पंचभुज। इस सवाल को करने से पहले ध्यान समझना है, तो हम 5 मिनट लिखना है। क्या नाम लिख दे रहे हैं, ए बी सी, यहाँ पे कुछ नाम लिख दे रहे हैं, ए बी सी डी का, पी क्यू आर एस। तो समझना जानना है। देखो हमें चाहिए 5 भुजाएं, मीन टू सी पंचभुज। 1 मिनट आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिए, क्या हम बना पा रहे हैं नहीं। तो सबसे पहले हम सीट्स को देखेंगे। इसको जो काम यहां से होगा वही काम यहां से हो जाएगा, वही यहां से होगा वो यहां से। क्या इस सीट से लेके क्या तुम कोई पंचभुज बना सकते हो? तो आपको देख के बताना है कि पंचभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए, तो एक हम नए चित्र बना ले रहे हैं। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ये हमने चित्र को दोबारा बना लिया। हमने शीर्ष ए को लिया, शीर्ष ए को ध्यान से देखना है, इसको हमने पकड़ा। इसमें अगर आपको देखना है पंचभुज, तो आपको सर एक यहां से जाइए, यहां से तो कहोगे सर आपको एक पंचभुज मिल जाएगा, जिसका नाम होगा ए पी क्यू आर। क्या यहां तक किसी को परेशानी है? तो आपको सर बिल्कुल नहीं है, हमें एक पंचभुज मिल गया। आगे हम इस चीज को पकड़ेंगे, इस चीज को आपको फिर दोबारा मिलेंगे, उसका नाम होगा हमारा एक। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? तो आपको सर एक इससे मिल जाएगा इस प्रकार, दूसरा इस प्रकार मिल जाएगा आपको, इसी प्रकार तीसरा यहां से मिलेगा और चौथे यहां से मिल जाएंगे। तो आप कहोगे सर शीर्षों के द्वारा हमने 4 निकाल लिए। क्या यहां तक कोई परेशानी है? नहीं। तो अभी तक हमारे 4 पंचभुज हो गए हैं। अब हम दोबारा देखेंगे, दूसरा फिगर बनाएंगे। ये फिगर इस प्रकार बन जाएगा, हमने कंटिन्यू कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस आकृति के पास चलते हैं, फिर देखते हैं। अब शीर्ष इसको देखेंगे, यहां से देखना है। तो यहां से लेंगे एक। अगर लौट के यहां जा रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास 4 होंगी, इसको मतलब यहां से चलने के बाद हम यहां चलते हैं। एक के बाद होगी 2 3 4 और 5। दोबारा दिखा रहे हैं हम। इस आकृति में हमने बड़ी वाली भुजा सिर्फ कोई नहीं ली थी। इस आकृति में जब हम काउंट कर रहे थे, इस आकृति में हमने सारी भुजाएं छोटी छोटी ली थी। देखो ये छोटी और चारों इनको लिया था। इस आकृति को हमने बनाया तो एक बड़ी भुजा ली है और इसकी 2 छोटी छोटी भुजा ली, 2 इसकी भुजा ली है। 1 2 3 4 ऐसी पूरी लंबी 5। यहां तक क्लियर है? तो आप कहोगे सर 5 यहां से मिलेंगे, वो भी आप बता दीजिए। ध्यान देखना है, पेन चेंज कर रहे हैं। चलिए आगे, 1 2 3 4 और 5। अगर इससे ज्यादा हम बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझना आपको जाना है, यहां से लेके चले। देखो दोबारा समझना, ध्यान से जाना है। यहां से ले 2 बजे यहाँ आई, 2 4 1 पूरी 5। क्लियर? इस चीज को पकड़ा हमने, यहां से ले 2 बजे ज्यादा 3 4 1 पूरी 5। इसी प्रकार यहां से जब चलेंगे हम, तो आप कहोगे सर 2 बजे ज्यादा 2 जे और 1 पूरी। उसको यहां से लेंगे, 2 जे में लेंगे, 2 ऊपर नीचे की 1 पूरी। तो आप कहोगे सर 4 शीर्ष यहां से मिल जाएंगे। एक फिगर से मिले हमें 4 शीर्ष, ए से बी से सी से डी से। यहां से मिले पी क्यू आर एस। अब तीसरी चीज समझाने के लिए हम एक फिगर दोबारा बना रहे हैं। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। हमें बताना है पंचभुज। बी काउंट पंचभुज, पेंटागन। ठीक है, तो आप कहोगे सर आपने सिर्फ ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इसके अलावा तो कुछ बचे नहीं है। ये चारों कोने के ले लिए, 4 मध्य के ले लिए। अब दोबारा देखना है, जब हमने शीर्ष को लिया था तो इसकी बड़ी वाली भुजा कोई नहीं ली थी। जब हमने मध्य वाली भुजा को लिया है तो इसकी एक बड़ी भुजा ली है
अब हम क्या करेंगे, इसकी दो बड़ी भुजा लेंगे, ध्यान समझना है। हम फिर शीर्ष को उठा रहे हैं और इस बार हम दो बड़ी भुजाएं को लेंगे। देखो ध्यान से कैसे, 1 2 3 4 और 5। हमने सारे सवाल में कुछ नहीं करे हैं, सिर्फ एक या दो आकृति बनाई है कि आप कंपेयर कर सको कि कोई फिगर रिपीट नहीं हुआ है। इस फिगर में हमने इन दोनों साइड को लिया था और इसको लिया था। इस फिगर में हम इन दोनों साइड को ले रहेंगे और सामने वाले को देखो, इस फिगर और इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना, कोई फिगर रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें पूरी आकृति ली, इसमें ली, इसमें हमने पूरी आकृति ली, इसमें पूरी आकृति नहीं ली थी। इसका मतलब ये सवाल अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो आप समझ गए होगे सर, अगर 4 यहां से बदलेंगे तो 4 आपको यहां से मिलेंगे, 4 यहां से मिलेंगे, 4 यहां से मिलेंगे। तो आपके टोटल नंबर ऑफ पंचभुज जो हो जाएंगे 4 + 4 + 4 4 × 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। थोड़ा समझा रहे सवाल को, दो आकृति देख लेते हैं हम लोग। अब इस चीज को लेते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हुए। एक आकृति रील है, क्लियर है। उसके बाद यहां आए हम सीधे पूरी आकृति लेते हैं, उसके बाद पूरी आकृति दोबारा लेते हैं और ये होगी। देखोगे आपको 5 लाइन मिल जाएंगी, 1 2 3 4 एंड 5। इधर क्लियर। क्या आप इसी प्रकार यहां से चलेंगे, एक आकृति 2 3 4 5, क्लियर है। फिर हम बना के दिखा दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे चलते चलते हम पहुंच जाएंगे एक, कहां से लेते हैं, 1 2 3 4 पूरी यहां तक आ। इसी पर यहां से लेंगे तो आप लोग कहोगे सर 4 यहां से मिले हमें, इस आकृति में 4 यहां से मिले और 4 ही यहां से मिलेंगे, नंबर ऑफ पंचभुज हो जाएंगे 4 + 4 + 4 4 दिया। सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। मोस्टली हमने सारी चीज पढ़ा दी आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रायंगल। मोस्टली जो सवाल आते हैं ट्रायंगल से ही आते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने वर्ग और आयत। फिर आज की क्लास में मैंने कुछ वर्ग के अच्छे क्वेश्चन करे थे। फिर पढ़ा वृत्तों की संख्या और उससे ज्यादा पढ़ा है लाइन्स निकालना। उसका सीखा हमने कुछ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, और आज हमने सीखा एक सवाल था पंचभुज का और कुछ क्यूब के सवाल थे। मोस्टली हमने सवाल करा दिए और एग्जाम में आगे कुछ सवाल बचे हुए हैं, उन सवालों को हम करा देंगे। वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसके साथ ही हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम भी, तो उनको वीडियो देखेंगे। ज्योमेट्री की वीडियो भी कुछ दिनों में अपलोड होने लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।